एक खोट के ऊपर अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा न्यायकारी राजा और दुनिया में कहां मिलेगा। अगर अमर रहे इस भूमंडल पे तो ऐसा राजा अमर रहना चाहिए जो प्रजा की सेवा करे, जो दोषी को दंड दे। ठीक कह रही है मिश्रानी पंडित लेकर के अमरफल को राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने अमरफल को देखा, गुण सुने, बड़ा खुश हुआ, माथे से लगाया, उस राज पुरोहित पंडित को राज खजाने से कुछ धन का दान दिया और खुशी खुशी विदा किया। राजा भर्तृहरि आप जानते हैं कि पिंगला से बेहद प्रेम करता था। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि इस अमर फल को खा करके अमर हो तो मेरी रानी पिंगला अमर हो। मैं पिंगला को अमर देखना चाहता हूं। राज दरबार को छोड़ करके पिंगला के पास में आया, वो अमर फल दिया, उसके गुण बताए। पिंगला ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा चमत्कारी फल है, इसे जरूर खाऊंगी। दे करके फल को राजा दरबार में चले गए। कुछ देर के बाद कोतवाल आया। रानी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। रानी पिंगला ने उठा के अमर फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने गुण सुने, महारानी ये तो बड़ा सुंदर उपहार दिया है, आपने तो कमाल कर दिया कि मैं चाहती हूं कि तू मुझे खुश रखता है तो जीवन में अमर रहे। लेकर के अमर फल वो कोतवाल चला। वो कोतवाल एक बाजारू औरत से प्यार करता था। वो लेकर के अमर फल कोतवाल बाजारू औरत के पास पहुंचा। ले दिलो जान, आज बड़ी अनोखी चीज, बड़ा अनोखा तोहफा लाया हूं। कि क्या है ये? अमर फल है, इससे क्या होता है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा दिल राजी करती है तो इस दुनिया में अमर रहे। ये अमर फल है, इसको खार अमर हो जाए। कि बड़ा अच्छा फल है। लिया, माथे से लगाया, रख लिया। वहां से कोतवाल आ गया। उस बाजारू औरत ने अमर फल हाथ में लेकर के सोच और विचार किया कि तू इस उम्र में कितने पाप कर रही है। ये पाप भरोटा कितने दिन तुझे ढोना पड़ेगा, ये पाप कितने दिन और करना पड़ेगा, और इस अमर फल को खा करके फिर ना जाने कितने दिन पाप करना पड़ेगा। नहीं, मन धिक्कार गया, आत्मा नकार गई। अगर इस फल को खाने के हकदार हैं तो उज्जैन नगरी के परोपकारी न्यायकारी राजा भर्तृहरि जी महाराज हैं। वो बाजारू औरत लेकर के अमर फल महाराज भर्तृहरि जी के पास पहुंची कि महाराज आपके लिए एक अनोखी चीज लाई हूं। कि क्या है? कि महाराज इसे अमर फल कहते हैं। राजा को अमर फल को देखते ही और अमर फल का नाम सुनते ही राजा का सिर चकरा गया। ये बोले, अरे ये तो वही अमर फल है जो तूने रानी पिंगला को दिया था, लेकिन ये बाजारू औरत के पास कैसे पहुंचा? उसे बड़े प्यार के साथ पूछा गया। विजय साउंड बल्लू वासे 100 रुपए देकर के हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। भाई का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। वेश्या ने सारी हकीकत बताई कि महाराज मेरा एक प्रेमी है कोतवाल, उसने मुझे अमरफल दिया। उसे बुलवाया गया। कोतवाल से पूछा कि भाई तेरे पास अमरफल कहां से आया? कोतवाल ने सोची, रे मरना तो अब जब भी और जब भी, ये तो अमरफल है, भेद तो खुल ही गया होगा तेरे से पहले, क्योंकि चोर के पांव बड़े कच्चे हों। बोले भेद तो तेरे तो पहले ही खुल चुका होगा, लेकिन तू झूठ बोला तो कोई झूठ बोलने का फायदा नहीं। कांपता हुआ जवान लड़खड़ाती हुई कहने लगे महाराज ये अमरफल मुझे आपके महलों से महारानी पिंगला ने दिया है। कोतवाल को उसी समय बंद कर लिया जेल के अंदर। वैश्या को भी वहीं गवाह के रूप में बिठा लिया। वो अमरफल लेकर के महाराज भर्तृहरि वो अमरफल छुपा लेते हैं और मन में सोचते हैं कि रानी पिंगला से पूछूंगा कि वो अमरफल कहाँ है, देखता हूं कितनी सच्ची है, कितना सच बोलती है। छुपा करके वो अमरफल राजा भर्तृहरि जी महाराज पिंगला के पास में आते हैं और दोनों के सवाल जवाब होते हैं। एक तरफ भर्तृहरि जी महाराज हैं, दूसरी तरफ पिंगला है। आइए, राजा भर्तृहरि को सच्चाई का पता है, रानी पिंगला को यह पता नहीं था कि महाराज को सच्चाई का भेद चल चुका है। आइए अपनी सच्चाई छुपाती हुई क्या कहती है, दोनों के बीच में सवाल जवाब हैं। आइए मेरे द्वारा और मैडम दीपा चौधरी के द्वारा ये प्यारी सी सुंदर बात रहेगी। आइए मैं
यहाँ? आपको तो दरबार में होना चाहिए था। मुझे इस वक्त दरबार में होना चाहिए था। जी महाराज। बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने, बिल्कुल ठीक पकड़ी है। लेकिन कि भाई तुझसे प्यारी चीज नहीं है गोरिया संसार में। दरबार में बैठा था जी। एकदम से ना जाने तुम्हारी याद आई। मेरी याद? और आपको? और क्या मामचंद को आती? आपसे ज्यादा तो मामचंद को याद आती है मेरी। कि तुम जानती हो कि तुमसे प्यारी चीज नहीं है गोरिया संसार में। हाँ। और आठ पहर खोया रहता हूं मैं तो पिंगला तेरे प्यार में। ओहो, प्यार का मामला है? ये प्यार का मामला है। अच्छा, लेकिन एक बात पूछूं? पूछिए। हमने कल आपको एक बड़ा अनमोल तोहफा दिया था। कल दिया था, परसों दिया था? वो कल दिया था। अच्छा, क्या तोहफा दिया था? आपको पता होगा, बड़ा बड़ा अनमोल था। महाराज आजकल भूलने की बीमारी लग चुकी है मुझे। भूल गई मैं क्या दिया था। भूलने की बीमारी है जी। तो भी महीना 20 दिन पतंजलि में देनी पड़ेगी। हो सकता है। हाँ। तेरा भी सफाई अभियान चलवाना पड़ेगा। वैसे मैं स्वस्थ हूँ। नहीं, भूलने की तो आदत है जी। भूलने हमने तुम्हें कल एक तोहफा दिया था जी, और उसके गुण भी बताए थे। वो बड़ा चमत्कारी था। अच्छा, आ गई याद। शायद मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों से इजहार हो रहा है कि वो खाने की चीज थी। जी महाराज, बिल्कुल। लेकिन लगता है कि तुमने वो खाई नहीं है। कैसी बात करते हो महाराज? अरे मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। देख लो किसी ने ना देखी हो तो। और पतिव्रता औरत अपने पति की आज्ञा का पालन ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, जो नहीं पति ते न्यारी हो। पतिव्रता वो कहलाती है जी। यानी पतिव्रता के गुण भी तू जानती है। जी। लेकिन वो अमर फल तुमने खा लिया। जी महाराज, आपने कहा कि रानी पिंगला ये अमर फल तुझे खाना है, फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे ना कर सकता? वैसे तुझे शर्म भी नहीं आई? शर्म नहीं आई? तुझे शर्म भी नहीं आई? क्यों नहीं आई शर्म? इतनी बेशकीमती, इतनी अनमोल चीज, इतना अनमोल तोहफा जिसके खाने से इंसान अमर हो जाता है, तूने अपने आप खाया और तू अपने आप अमर हो गई। आपने ही तो कहा था कि मैं तुझे अमर करना चाहता हूँ, इस फल को खा लेना। तू अमर हो गई। अब मुझे क्या पता हुई या नहीं हुई। नहीं, अमर फल को खा करके तू अमर हो गई। आप जो कहोगे मेरे लिए वो सत्य वचन है। आपने कहा अमर हो जाएगी, मैंने खा लिया। तो तू अमर हो गई। पता नहीं। और मैं मरूंगा। मरोगे? तो रांड होगी। ओहो, ऐसा सच में होगा? फिर तू किसके ऊपर जिएगी? कोई बात नहीं, मामचंद है। अब तुम सच में मरोगे? हाँ। तो उतारो, क्योंकि तुमने तो अमर फल खा लिया। चूड़ी उतारू फिर? उतार दिए, पहले मर तो लेने दे। फिर तो फोड़ ही जाएगी महाराज की। जीते जी ही उतारेगी। अब तैयारी करो अपने दिल को, क्योंकि तुम तो अमर हो गई। हाँ। और हम तो एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। अच्छा, लेकिन जाने नहीं दूंगी मैं। लेकिन तुम किसके सारे जियोगी फिर? जिस तरह से सावित्री यमराज से सत्यवान के प्राणों को मांग कर ले आई थी, उसी तरह से मैं भी यमराज से... क्या हुआ महाराज? क्या शक्ति स्वरूपा सावित्री की बात करती हो? क्यों? क्या शक्ति स्वरूपा अनुसुईया की बात करती? क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं पतिव्रता नहीं हूँ? तुम पतिव्रता? हाँ, मैं पतिव्रता। सुनो पतिव्रता, आज के बाद तुमने तो अमर फल खा लिया, अमर हो गए। खा लिया महाराज, लेकिन अपना रास्ता, सारा खा लिया महाराज, सारा। अपना रास्ता, अपना ठिकाना ढूंढो। क्यों? और मुझसे हो मुझे मत कहिए, मुझे मत कहिए
मुझे मत कहिए, मुझे मत कहिए, क्या ना कहूं? मुझे मत कहिए तू मैं भरतार प्यार की। और क्या कहूं? साथियों बात अच्छी लगे तो तालियां हो जानी चाहिए। ओ मुझे मत कहिए भरतार प्यार की। वाह।